हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो है टेस्ट सीरीज का 40वें नंबर की ये सीरीज है और इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं आपके सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 25 होती है और सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 25 प्रश्नों में करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ आपके एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। तो जो एसएससी एमटीएस हवलदार की जो तैयारी चल रही है, उसमें आज 40वें नंबर की यह टेस्ट सीरीज़ है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डेली आपको 12 से 12 बजे तक यह वीडियो अपलोड करके दी जाती है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे कि आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी देखिए, वैदिक काल की यहाँ बात हो रही है, वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वह पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन। और ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे जो प्रिय पशु था वो आपकी गाय थी। गाय को ये अधन्या करते थे, अर्थात मारने वाली नहीं। जो मार देता था गाय को, उनको देश से बाहर या मृत्युदंड की सुविधा थी। ठीक है, गायों को जो मारता था। ठीक है, तो ये था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पे त्रिपिटक दिया है। त्रिपिटक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो त्रिपिटक जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ जो आपका विकल्प भी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ बात होगी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो आपके गौतम बुद्ध को। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा, जो किसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो अशोक के समय हुई थी। और इसी ने क्या किया था, पूरा संरक्षण प्रदान किया था। किसको, इस तृतीय बौद्ध संगीति को। ठीक है, यानी जो सभा हुई थी, इसमें पूर्ण रूप से अशोक ने क्या किया था, उसको संरक्षण प्राप्त किया था। तो इसी के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो है निर्माण आपके चालुक्यों तथा सोलंकियों ने कराया था। ठीक है, या तो चालुक्य रहेगा, सोलंकी रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों सही कर देंगे। विकल्प यहाँ जो डी आपको दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण आपके चालुक्य सोलंकियों ने किया था। ठीक है, चलिए पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी जो अफगानिस्तान का एक शासक था, ये भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और इसका सबसे फेमस आक्रमण है 1025 में, 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, जिसमें बहुत सारी संपत्ति इसने लूट के, हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट के ले गया था, बहुमूल्य रत्न। उसकी बात अलग है। ठीक है, तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और यही इसका सबसे फेमस हुआ। और इसने उससे पहले 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपके शिवाजी थे। ठीक है, तो इनका जब हुआ राज्याभिषेक, वो कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। विकल्प यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो इसलिए इसको उस समय ये तत्कालीन आपका बंगाल का बंगाल विभाजन के समय ये भारत का वायसराय था। तो 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन, इसको कराया था लॉर्ड कर्जन ने, और वहीं भारत का क्या था, वायसराय था। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है मित्रों। तो कायदे आजम जो है वो आपके मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है, इसका सही उत्तर होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो भारत की जो संविधान सभा है
यह किसके द्वारा गठित की गई है दोस्तों? तो आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये क्या हुई है? आपकी गठित हुई है। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? अब ये बहुत ही खास प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा, ठीक है, यानी जब सबसे पहले संविधान सभा का वो पहला बैठक हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो यह आपका हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दिल्ली, कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ठीक है, 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने ये भारत के ध्वज को अपनाया था। विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो 13वें नंबर का एक क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो कनाडा ने अपनाया था। किसने? कनाडा ने। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा देश ने अपनाया था। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जो देती है वह अनुच्छेद 256 के तहत दिया जाता है। किससे? 256 के तहत। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के 256 अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है मित्रों? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जो देश है वो आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में एस्बेस्टस की जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो एस्बेस्टस की जो सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश है वह आपका है रूस। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है यह आपके महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख एक लोक कला शैली है। यहाँ जो विकल्प ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यात्रा जो है यह आपके पश्चिम बंगाल का प्रमुख एक लोक नृत्य है। यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा जो है पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इनमें से एक देखना है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? तो इसमें आपका है कजरी। ठीक है, कजरी जो है यह आपके उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख लोकगीत है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है मित्रों? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह आपके सामवेद से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी सामवेद, कि शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये जम्मू कश्मीर की एक महिला है जिनका नाम है आलिया मीर। इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वह है आपकी आलिया मीर। विकल्प ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि देश के किस राज्य में मारे ईल मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो मारे ईल मछली जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य में यहाँ पे इसकी खोज की गई है। ठीक है, प्रजाति की ईल मछली की एक नई प्रजाति मिली है आपके तमिलनाडु राज्य में। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए गार्डनर मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी?
तो गार्डन मूर जो कि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये जो संस्थापक थे इंटेल कंपनी के, ठीक है, इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो गार्डन मूर। विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा, राइट आंसर होगा। अब 24वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, कि हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो आपका स्कॉटलैंड है यहाँ का, ये आपके पाकिस्तानी थे, ठीक है, स्कॉटलैंड। तो यहाँ के ये प्रथम मंत्री चुने गए हैं। विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को मुख्य कार्यकारी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।